अहंकार, एक भ्रम आदमी की जिंदगी एक अनोखा तोहफा है। ये हमें बहुत बड़ा मौका देता है, भगवान को जानने का, खुद को पहचानने का। लेकिन इस सफर में अहंकार दीवार बन जाता है। अहंकार, ये सोचना कि हम ही सब कुछ हैं, ये भूल जाना कि हम किसके हैं। जैसे अंधेरे में दिया नहीं दिखता, वैसे ही अहंकार के अंधेरे में सच छिप जाता है। हम पैसा, चीजें, ओहदा और इज्जत में खो जाते हैं। ये सब भूल जाते हैं कि ये दुनिया पल भर की है, ये शरीर नश्वर है। जिस दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन ये चीजें क्या काम आएंगी। अहंकार एक भ्रम है, एक मायाजाल है। ये हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। हमें ये समझना होगा कि असली खुशी अहंकार में नहीं, बल्कि नम्रता में है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही दुखों में भी नम्रता हमें खुशी दे सकती है। हमें अपने अंदर झांकना होगा, अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाना होगा। दुनियादारी का जाल, ये दुनिया मोह माया का जाल है। हम खूबसूरती, पैसा और शोहरत के पीछे भागते हैं, बिना ये समझे कि ये सब कुछ दिन का मेहमान है। जैसे रेत पर बना घर समय की लहर आते ही बह जाता है, वैसे ही दुनिया के सुख भी पल भर के लिए हैं। हम अपनी पहचान चीजों से जोड़ लेते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पद, ये सब अहंकार को बढ़ाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जब तक हम दुनियादारी के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक सच्ची शांति और खुशी नहीं पा सकेंगे। हमें इस जाल से निकलना होगा, अपनी चाहत चीजों से हटाकर भगवान से जोड़नी होगी। जैसे मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस जाती है, वैसे ही लालच हमें बंधन में डाल देता है। हमें भगवान को याद करना होगा और उनकी शरण में जाना होगा। 2 इंच रस्सी का रहस्य। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो मुझे दुख में हिम्मत दे और सुख में अभिमान न करने दे। मंत्री बहुत सोच विचार के बाद खाली हाथ लौट आए। तब एक ज्ञानी पुरुष ने राजा को एक छोटी सी रस्सी दी, जिस पर 2 गांठें लगी थी। उन्होंने कहा, महाराज, जब भी आप दुखी हों तो इस रस्सी को पकड़कर पहली गांठ खोलें और याद रखें कि इस दुनिया में आपसे भी बड़े दुख और लोग झेल रहे हैं। और जब आपको घमंड होने लगे तो दूसरी गांठ खोलें और याद रखें कि ये दुनिया पल भर की है और आपकी सारी घमंड एक दिन खत्म हो जाएंगी। ये 2 इंच की रस्सी हमें जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाती है। हमें दूसरे के दुखों को समझना चाहिए और अपने सुखों पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये रस्सी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी अनिश्चित है और हमें नम्रता और दया के साथ जीना चाहिए। एक कहानी, एक सीख। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसने एक बहुत बड़ा और सुंदर महल बनवाया था। उसे अपने पैसे और अपने महल पर बहुत घमंड था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भीख मांगने आए। अमीर आदमी ने साधु का अपमान किया और उन्हें भगा दिया। साधु चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, यह महल तुम्हारा नहीं है, यह तो बस कुछ दिनों का मेहमान है। एक दिन यह भी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अमीर आदमी पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसके गांव में बहुत जोरदार बाढ़ आई। सब कुछ खत्म हो गया। अमीर आदमी का महल भी बह गया। वह खुद भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पाया। यह घटना उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक दे गई। उसे समझ आ गया कि साधु सच कह रहे थे। दुनिया की चीजें पल भर की हैं और घमंड की कोई जगह नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने पैसे, पद और चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को याद करना चाहिए और नम्रता से जीवन जीना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये दुनिया पल भर की है और हमारी सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी, तो हमारा अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। तब हम भगवान की शरण में जाते हैं और उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान के आगे नतमस्तक होने का मतलब है खुद को उनके हवाले कर देना। ये मान लेना कि हम कुछ नहीं हैं और वो सब कुछ हैं। ये समर्पण हमें सच्ची शांति और खुशी देता है। भगवान से डरने की नहीं, बल्कि उनसे प्यार करने की जरूरत है। जब हम उनसे प्यार करते हैं तो हम उनकी मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की सेवा करते हैं और सबके साथ प्यार और दया से पेश आते हैं। भगवान की भक्ति हमें अहंकार और लालच जैसी बुरी आदतों से मुक्त करती है और हमें सच्ची खुशी और संतोष देती है। जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जानते हुए भी हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास समय कम है। हम चीजों, कामयाबी और इज्जत के पीछे भागते रहते हैं और जिंदगी का असली मतलब भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए थे और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। हमारे साथ तो सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें और दूसरों को सुख और शांति दें। हमें अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।
प्यार और दया फैलानी चाहिए और भगवान के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी के कम समय को समझकर हम अपनी जिंदगी को और भी मायने वाली और सार्थक बना सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही नम्रता की रोशनी से अहंकार का अंधेरा दूर हो जाता है। जो इंसान नम्र होता है वो खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता, वो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है और सबके साथ प्यार और दया से पेश आता है। नम्रता हमें सीखने के लिए तैयार रखती है। ये हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। नम्र व्यक्ति आलोचना से नहीं डरता, बल्कि उसे अपने विकास का मौका मानता है। नम्रता हमें सच्ची खुशी और संतोष देती है। यह हमें जलन, नफरत और लालच जैसी बुरी भावनाओं से मुक्त करती है। नम्र व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख में दुखी होता है। नम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें जिंदगी में कामयाबी और इज्जत दिलाता है। यह हमें दूसरों के दिलों में जगह देता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। त्याग का मतलब है मोह माया और चीजों के प्रति अपनी चाहत का त्याग करना। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना घर बार छोड़ दें या जंगल में जाकर रहने लगे। त्याग का असली मतलब है अपने मन को चीजों की लालसा से मुक्त करना। जब हम चीजों के लिए तरसते रहते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। हम उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस चक्कर में हम अपने आचार विचार और अपने रिश्तों को भी खतरे में डाल देते हैं। त्याग हमें इस बंधन से आजादी दिलाता है। यह हमें सच्ची आजादी देता है जो कि चीजों से नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष से मिलती है। जब हम त्याग का रास्ता चुनते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता देते हैं। हम अपने समय और ताकत को ऐसे कामों में लगाते हैं जो सचमुच जरूरी हैं, जैसे कि भगवान की भक्ति, दूसरों की सेवा और खुद को पहचानना। मन की शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिल सकती है। यह तो हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। हमारे मन में हर समय विचारों का एक सिलसिला चलता रहता है। ये विचार हमें बेचैन और परेशान रखते हैं। मन की शांति पाने के लिए हमें इस विचारों के सिलसिले को शांत करना होगा। ध्यान, प्राणायाम और भगवान का स्मरण कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमें अपने मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हम अपने आसपास की खूबसूरती को देख पाते हैं और जिंदगी को एक नए तरीके से देख पाते हैं। मन की शांति हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। यह हमें तनाव, परेशानी और डर से मुक्त करती है और हमें एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करती है। हम अक्सर धन दौलत और चीजों को ही समृद्धि समझते हैं, लेकिन सच्ची समृद्धि तो वो है जो हमें अंदर से संतुष्ट और पूर्ण बनाती है। यह समृद्धि हमें प्यार, दया, संतोष और ज्ञान से मिलती है। जब हमारे पास प्यार और दया होती है तो हम दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संतोष हमें उस चीज के लिए आभारी होना सिखाता है जो हमारे पास है और हमें लालच और जलन से बचाता है। ज्ञान हमें जिंदगी का असली मतलब समझने में मदद करता है और हमें नासमझी के अंधेरे से मुक्त करता है। सच्ची समृद्धि हमें अहंकार और लालच जैसी बुरी आदतों से मुक्त करती है और हमें एक सार्थक और अच्छी जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है। यह दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के कलाकार हैं। हम अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर एक दिन इस रंगमंच को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमें अपनी भूमिका को निभाते समय नम्र और दयालु बने रहना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भगवान के बच्चे हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ हमारा प्यार, हमारी दया और हमारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। इसलिए आइए हम ऐसी जिंदगी जिएं जो प्यार, सेवा और नम्रता से भरी हो। आइए हम ऐसी जिंदगी जिएं जिससे दुनिया में खुशियां और रोशनी फैले। याद रखें, अगर सब राखी हो जाना है तो फिर घमंड कैसा।